गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल ये लेक्चर देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इससे पहले के लेक्चर में देखिएगा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक सेल कैसे वर्क करता है यानी कि इसकी वर्किंग देखिए। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, वो कैसे एनर्जी को रिलीज करता है और इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्मिनल पर कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। जब आप बेसिकली ये सब चीजों को देख लेंगे तो ईएमएफ आपको समझ में आ जाएगा। ईएमएफ बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट दिस इज द सेल एंड हियर it is the electrode of the cell. Here the positive charge accumulate on this rod or electrode and the negative ions are accumulate of this electrode. जब पॉजिटिव चार्ज इस पर एक्यूमुलेट है तो इसे बोलेंगे बेटा कैटायन या कह सकते हैं कैथोड, और इसे बोलेंगे एनोड। यहां पर देखिए बेटा, जब यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसे इतनी एनफ एनर्जी मिल जाती है कि जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर लेते हैं और वो बेसिकली हमारा नेगेटिव आयन नेगेटिव प्लेट की ओर चलता है और जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर चलते हैं। बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि हम यहां पर एक चार्ज रख दें या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रख दें तो किधर चलेगा, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव प्लेट की ओर। बट ये गलत है, ये होता है ऐसा हमारे और आपके समझने में, लेकिन ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। गैल्वेनीकरण आप लोग सुनेंगे या गैल्वेनाइजेशन, उन सब रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकल कर आ जाती है बेटा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज जो होता है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, वो उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो प्लेट की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर चलने लगते हैं। और जब ये यहां आके एक्यूमुलेट हो जाएगा और एनफ तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस सेल से किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में लोड के रूप में बेटा हम कुछ भी यहां पर सपोज कर लेते हैं, चाहे वो बल्ब सपोज कर लें, बल्ब है या रेजिस्टेंस है, कुछ भी यहां लोड देना है हमें। तो जब ये स्विच ऑफ है, there are no current supply of any type of electrical circuit. In this situation, the potential difference between the electrode of the cell के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा when there are no current flow through in the electrical circuit. In this situation, the total potential difference between the electrodes is known as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। यहां पर नाम के साथ भी मैं कुछ बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है, हिस्ट्री में थोड़ी सी गड़बड़ी है। जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का रिसर्च हुआ था उस टाइम पर फिजिक्स इतना डेवलप नहीं था कि यहां पर एटॉमिक लेवल पर क्या इवेंट हो रहा है उसको देख लें। बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट जस्ट लाइक फोर्स, इट इज द लाइक एज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि देयर आर नो करंट सप्लाई ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब आप याद रखिए किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ होता है, लेकिन वो कब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है, जब उस बैटरी से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन ना हो। हम 15 रुपया खर्च करके एक टॉर्च की बैटरी ले आए, उस बैटरी को हम ऐसे रखें तो कंपनी उस पर क्लेम करती है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, इज 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट जो
क्लेम कर रही है कंपनी वो बिल्कुल सही है। आप बाद में मेजर करते हो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस वाइज कुछ लगा कि उसका जस्ट 1.5 वोल्ट नहीं आया। उसका रीजन ये है कि वो किस बात के लिए क्लेम करती है कि जब उस पर कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा उसके टर्मिनल से, तब का वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इट मींस किसी भी सेल से, बैटरी से जब कोई भी सर्किट कुछ भी कनेक्ट ना हो, ऐसे कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, तब उसके इलेक्ट्रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड, वो बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ये होता है इसका। यहां पर आपको डेफिनेशन देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आर टर्मिनल, दिस इज द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस इज द आल्सो कॉल्ड टर्मिनल। The potential difference between the electrodes are terminal of the cell when there are no current flow through in the circuit। जब कोई भी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो तो हमारे जो बैटरी के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो वोल्ट होता है, जितने जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और जैसे मैं एक एग्जांपल से बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रख दिया गया मृदुल। मृदुल वो व्यक्ति है जो बहुत अच्छी वाणी, बहुत सभ्यता से बहुत अच्छी बात करता है। और किसी मृदुल का अर्थ होता है किसी के दिल को वो बुरा ना लगने वाली बात करे, बहुत अच्छा उसका व्यवहार हो। अब मृदुल जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसका काम ऐसा हो गया बिल्कुल जल्लादों वाला। क्या कर रहे हो, उल्टा सीधा बात, तड़क भड़क वाली बात। अब हो क्या रहा है इसके साथ कि नाम मृदुल है और काम बिल्कुल एकदम खलनायक वाला कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है कि नाम इसका फोर्स है, काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करता है। और वो भी कब करता है कि जब उस बैटरी या सेल से कोई भी करंट फ्लो ना हो रहा हो। तो नाम कुछ और है, काम कुछ और है। तो इसके साथ भी यही हिस्ट्री का खेल है कि थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हुआ कि नॉट जस्ट लाइक फोर्स, इट इज जस्ट लाइक द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस के तरीके है, ठीक। तो वही यहां पर डेफिनेशन लिखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एंड द इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट कंडीशन क्या है, व्हेन देयर आर नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कोई भी करंट ड्रॉ ना हो रहा हो, तब का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के बीच को में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब यहां पर एक दूसरी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। The influence that drives the positive ions or charge from the lower to the higher potential, high potential, दो बार हाई हो गया, high potential inside the cell, सेल के इनसाइड में यहां पर किसी पॉजिटिव आयन का लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जो इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स लगता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से और जो थर्मिक रिएक्शन की वजह से जो इन आयंस को जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ये नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर अगर कोई भी पॉजिटिव आयंस जा रहा है तो उस टर्मिनल के बीच जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, उस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। यहां पर बेटा एक और चीज आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में, द इन्फ्लुएंस दैट ड्राइव्स, जहां पॉजिटिव है वहीं आप नेगेटिव भी बोल सकते हो। द इन्फ्लुएंस दैट ड्राइव्स द नेगेटिव आयंस फ्रॉम द, अब देखिए नेगेटिव आयंस फ्रॉम द पॉजिटिव, यहां पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव या फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। फिर से वंस अगेन, इन्फ्लुएंस दैट ड्राइव्स द नेगेटिव charge or ions from higher potential to lower potential inside the battery। जब किसी भी बैटरी में कोई नेगेटिव आयंस या कोई नेगेटिव चार्ज बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है इनसाइड द बैटरी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब किसी सेल के अंदर कोई पॉजिटिव आयंस नेगेटिव
टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलता है इनसाइड द सेल, तो यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड, या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। इन्फ्लुएंस होता है बेटा, आप हेडिंग इसमें डेफिनेशन में देख सकते हो, इन्फ्लुएंस दैट ड्राइव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। तो यहां पर ये इसका बेसिकली पूरा ईएमएफ का फंडा है। यहां पर ईएमएफ के साथ में इस हेडिंग में तो ईएमएफ फिर एनएफ है बेटा, मैं ईएमएफ ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे एसोसिएट होता है इससे, फिर टर्मिनल पोटेंशियल कैसे कैसे होता है, तो इन सब चीजों में बात करेंगे।